छोटे पक्षी जंगल में खेल कूद रहे थे। गुड़िया भी खूब मस्तियाँ कर रही थी। गुड़िया की मम्मा रानो चिड़िया वहाँ आती है। बेटी देखो, रात होने वाली है, आ जाओ घर चलते हैं। नहीं मम्मा, मुझे अभी और खेलना है। बेटी ज्यादा समय बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, मम्मा की हर बात मानते हैं। चलो घर चले। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। गुड़िया बेटी जल्दी से हाथ मुंह धो लो। देखो मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। गुड़िया खाना खाने के बाद अपनी मम्मा का मोबाइल पकड़ लेती है। गुड़िया बेटी ये मोबाइल मुझे दे दो। छोटे पक्षियों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। जल्दी से सो जाओ। वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है, स्कूल जाने का समय हो रहा है। मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज थोड़ी देर और सोने दें, बस 5 मिनट। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम स्कूल से लेट हो जाओगी। जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारा नाश्ता बना दिया है। जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ। गुड़िया नाश्ता करके स्कूल के लिए निकलने लगती है तो उसकी मम्मा उसे कहती है, गुड़िया बेटी लंच पूरा खत्म करना और जैसे ही छुट्टी हो सीधी घर आना। लंच पूरा खत्म करना, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, मोबाइल मत देखो, ये ना करो वो ना करो, उफ उफ उफ। गुड़िया मुंह में बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को उसके दोस्त मिलते हैं और वो सब मिलकर स्कूल चले जाते हैं। छोटा मिठू गुड़िया से कहता है, गुड़िया तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये देखो, मेरी मम्मा ने मुझे मोबाइल लेकर दिया है। मैंने जिद करके लिया है ये मोबाइल। मेरी मम्मा मेरी हर जिद पूरी करती है। ये तो बहुत प्यारा है। मैं भी आज घर जाकर जिद करके मोबाइल लूंगा। मेरी मम्मा भी मेरी हर बात मानती है। गुड़िया अपने दोस्तों की बातें सुनकर और भी उदास हो जाती है और वो अपने दोस्तों से अलग जाकर बागीचे में बैठ जाती है और मन ही मन में सोचती है और रोने लगती है। सबकी मम्मा बहुत अच्छी है, मेरी मम्मा ही ऐसी है। वो तो मुझे मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाने देती, हर चीज से टोकती है मुझे। मैं भी आज से उनके साथ नहीं रहूंगी। रात हो जाती है। गुड़िया का पापा घर आ जाता है। गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा मुझे अलग घर में रहना है। मम्मा मुझे हर वक्त टोकती रहती हैं और मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं देती। अच्छा तो ऐसा है, मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा घर अभी बना देता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हम जो भी करते हैं इसके भले के लिए ही तो करते हैं। रानो तुम चिंता ना करो, हम गुड़िया पर नजर रखेंगे। अगर इसे ऐसा लगता है तो इसे समझाने का अच्छा मौका है ताकि ये समझ सके कि मामा पापा कितने जरूरी होते हैं बच्चों के लिए। अगले दिन मानो चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया के लिए एक सुंदर सा घर बना देता है। रात हो जाती है। गुड़िया अपने अलग घर में बैठी हुई थी। अचानक बादल गरजता है। गुड़िया डर जाती है। ये आवाज कैसी है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे पास मेरा मोबाइल फोन है, मैं मोबाइल फोन देखती हूँ, ऐसे मुझे डर नहीं लगेगा। गुड़िया मोबाइल देखने लग जाती है और फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बादल जब भी जोर से गरजता तो एक तेज रोशनी गुड़िया के घर में आती। गुड़िया और भी डर जाती है। ये आवाजें तो और भी ज्यादा हो गई है और ये कैसी अजीब सी रोशनी है। अगर मम्मा यहाँ होती तो मुझे जरा भी डर न लगता। मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा। मानो ये गुड़िया की आवाजें आ रही हैं। मेरी बेटी डर रही है, हमें उसके पास होना चाहिए। रानो और उसका पति गुड़िया के पास जाते हैं। गुड़िया बेटी तुम ठीक तो हो ना? मम्मा पापा अब आ गए। मम्मा पापा मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं समझ गई, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी प्यारी बेटी चलो अब घर चलते हैं और मजे मजे के पकोड़े खाते हैं। फिर गुड़िया अपने मम्मा पापा के साथ अपने घर चली जाती है और वो बारिश के मौसम में मजे मजे के पकोड़े खाते हैं। रानो चिड़िया खेती बाड़ी का काम करती थी। वो अपने खेत में अपने ट्रैक्टर से हल चलाकर जमीन नरम करती और सारा दिन खेतों में काम करती। रानो चिड़िया का बेटा कुकू घर से अपनी माँ के पास जा रहा था कि रास्ते में जग्गू कौवा उसे रोक लेता है। कुकू मुझे भी अपने साथ खेत में ले जाओ।
लेकिन पहले वादा करो तुम वहाँ जाकर कोई शरारत नहीं करोगे। वादा, पक्का वादा, मैं आराम से बैठ जाऊंगा। फिर कुकू जग्गू कौवे को अपने साथ खेत में ले जाता है। कुकू की मम्मा ट्रैक्टर चला रही थी। वो कुकू को देखकर अपना ट्रैक्टर रोकती है और कुकू के पास आ जाती है। कुकू बेटा, अच्छा किया जो आप खेत में आ गए। मैं ट्रैक्टर चला रही हूँ और आप सब्जी के खेत से जाकर टमाटर तोड़ लें। मम्मा, मेरा दोस्त जग्गू भी मेरी काम में मदद करेगा। हाँ, दोनों दोस्त मिलकर काम कर लो, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। मम्मा चिड़िया फिर से ट्रैक्टर से काम करने लगती है। कुकू और जग्गू सब्जियों के खेत में जाकर टमाटर तोड़ने लगते हैं। मम्मा चिड़िया अपना काम खत्म करती है और थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। कुकू, क्या तुम्हें ट्रैक्टर चलाना आता है? नहीं, मैं अभी छोटा हूँ। जब मैं बड़ा हूँगा तो मैं ट्रैक्टर चलाना सीखूंगा। मैं अपने मामा के पास गया था, वहाँ एक बार मैंने ट्रैक्टर चलाया था। मैं तुम्हें ट्रैक्टर चलाकर दिखाऊं? ना, तुमने वादा किया था तुम कोई शरारत नहीं करोगे। कुकू फिर से अपने काम में लग जाता है और जग्गू कौवा चुपके से जाकर चाबी घुमाता है और ट्रैक्टर स्टार्ट कर लेता है। कुकू की मम्मा भागकर ट्रैक्टर के पास जाती है और ट्रैक्टर को बंद करती है। गंदा बच्चा, चलो उतरो नीचे और भाग जाओ यहाँ से। कुकू, यहाँ आओ। कुकू भी वहाँ आ जाता है। जग्गू, तुम बहुत शरारती हो। मैं आज के बाद कभी तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर आऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा। जग्गू तो जिद करने लगता है। तुम जाते हो या एक लगाऊं? गंदी गंदी, कुकू की मम्मा गंदी। जग्गू भी कालू कौवे और गोरी कौवे का बेटा था। वो बहुत बदतमीज था। वो रोता हुआ घर भाग जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, कुकू मुझे अपने साथ खेत में ले गया। सारा दिन मुझसे सब्जियां तुड़वाई और जब मैं थोड़ी देर के लिए चिड़िया के ट्रैक्टर पर बैठ गया तो उसने मुझे मारा। मम्मा, मुझे बहुत मारा है चिड़िया ने। जग्गू की बात सुनकर गोरी कौवी आग भगोला हो जाती है। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरे जग्गू बेटे को मारे। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गोरी कौवी गुस्से में घर से निकलती है और सीधी चिड़िया के खेत में जाती है। कहाँ हो चिड़िया, कहाँ हो, मैं पूछती हूँ तुझे। लेकिन कुकू और उसकी मम्मा तो घर चले गए थे। कुकू बेटा, आइंदा कभी भी उस शरारती बच्चे को अपने साथ खेत में न लेकर आना। मम्मा, मैं जा रहा था कि वो खुद ही मेरे साथ आ गया। गोरी कौवी भी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की, छोटी चिड़िया? मैंने कब मारा तुम्हारे बेटे को? मैंने तो उसे खेत में आने से मना किया था। और तुम मेरे जग्गू बेटे से सब्जियां भी तुड़वाती हो। मेरा बेटा कोई नौकर है तुम्हारा? अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो। आज के बाद अपने बेटे से कहना कि मेरे खेत में ना आए। कौन रोक सकता है मेरे बेटे को? मेरा बेटा आएगा, जो करना हुआ कर लेना। गोरी जैसे गुस्से में आई थी वैसे ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने खेत में काम कर रही थी कि गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के खेत में आ जाती है। वो चोरी चोरी चिड़िया की सब्जियां तोड़ने लगती है। वो लाल लाल टमाटर तोड़ती है और फिर कद्दू भी। जग्गू बेटा, मैं ये सब्जियां घर छोड़ कर आती हूँ और फिर हम दोनों तुम्हारी नानो के पास जाएंगे। मम्मा जल्दी आना, मैं यहाँ छुपकर लाल लाल टमाटर खाता हूँ। गोरी कौवी सब्जियां चोरी करके घर छोड़ने चली जाती है और जग्गू चोरी चोरी लाल लाल टमाटर खाने लगता है। रानो चिड़िया काम से थक गई थी। वो ट्रैक्टर खड़ा करती है और दोपहर आराम करने अपने घर चली जाती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। गोरी, तुम ये सब्जियां कहाँ से लाई हो? मेरी माँ का बहुत बड़ा खेत है, मैं ये सब्जियां अपनी माँ के खेत से लाई हूँ। मानो या ना मानो गोरी, ये टमाटर तो मेरे खेत के हैं। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर दोबारा मुझे चोर कहा तो। मैं कोई चोरनी हूँ? चोरनी नहीं तो और क्या हो? ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। टमाटर खाते खाते जग्गू का ध्यान चिड़िया के ट्रैक्टर की तरफ जाता है। लगता है चिड़िया आंटी घर चली गई हैं। मैं थोड़ी देर जाकर ट्रैक्टर पर बैठ जाता हूँ। जग्गू कौवा सब्जियों के खेत से निकलकर ट्रैक्टर के पास जाता है और इधर उधर देखकर ट्रैक्टर के ऊपर बैठ जाता है। वो चाबी घुमाता है तो ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। मैंने कर लिया, मैंने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया। जग्गू अचानक एक लीवर आगे की तरफ करता है तो ट्रैक्टर आगे चलने लगता है। वो ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। ट्रैक्टर सीधा चलता जाता है।
सामने गहरी घाटी थी। ट्रैक्टर सीधा जाकर गहरी घाटी में गिर जाता है और जग्गू कौवे का पंख ट्रैक्टर के नीचे दब जाता है। बचाओ बचाओ! शोर सुनकर रानो चिड़िया और उसका बेटा जल्दी से वहाँ आते हैं। गोरी कौवी भी चोरी की सब्जियाँ घर छोड़कर आ गई थी। चिड़िया, मेरे बेटे को बचा लो, किसी तरह मेरे बेटे की जान बचा लो। गोरी, हम सब मिलकर भी इस ट्रैक्टर को सीधा नहीं कर सकते। हाँ, किसी तरह से जग्गू बेटे का पंख बाहर निकालो। फिर गोरी बहुत मुश्किल से जग्गू का पंख ट्रैक्टर के टायर के नीचे से बाहर निकालती है, लेकिन जग्गू कौवा बहुत घायल हो गया था। मेरे दोस्त, देखो, बड़ों का कहना ना मानने की सजा मिली है आपको। जग्गू कौवा दर्द से रोए जा रहा था। गौरी, ज्यादा देर ना करो, अब जल्दी से जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ और जग्गू के पंख पर पट्टी करवा लो। ऐसे जग्गू कौवे को शरारत की सजा मिलती है। अगर गौरी कौवी ने अपने बेटे को मना किया होता तो आज जग्गू के साथ ये सब ना होता। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अचानक जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी दाना लेने निकले हुए थे। किसी को खबर न थी कि बारिश आने वाली है। चिड़िया तोते से कहती है, तोते भैया, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर तो यहाँ से बहुत दूर है। बारिश अचानक आई है, पता ही नहीं चला कि कब बादल आए और कब बारिश शुरू हो गई। मेरे दोस्तों, आप सब यहाँ बैठे, मैं जाता हूँ और कोई सुरक्षित जगह ढूंढ कर आता हूँ जहाँ हम सब आज की रात गुजार सके। कबूतर भैया, ध्यान से जाना, हवा भी तेज है। कबूतर जाता है। कबूतर जैसे ही थोड़ी दूर जाता है, उसे एक घर दिखाई देता है। कबूतर उस घर के पास जाता है तो अंदर से आवाजें आ रही थी। गौरी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, खिड़की बंद कर दो। मेरा दिल घबरा रहा है, मैं तो आज खिड़की खोल कर ही सोऊंगी। मुझे खिड़की बंद करके नींद नहीं आती। कोई है, वो जो भी होगा वो जरूर हमारी मदद करेगा। कबूतर घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। देखो, बाहर कौन है? कभी दरवाजा खोलती है। जी बताएं, किससे मिलना है? मैं कबूतर हूँ। हाँ, मुझे मालूम है। अगर तुम तोता होते तो तुम्हारा रंग हरा होता। मैं और मेरे दोस्त बारिश में फंस गए हैं, हम दूर से आए हैं। आज की रात आप हमें अपने घर में रख लें। तुम्हारे दोस्त कितने हैं और कौन कौन है? एक तोता और एक चिड़िया। मेरे दो दोस्त मेरे साथ हैं, वो वहाँ सामने पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। रुको, मैं अपने पति कालू जी से पूछ लूं। गौरी कौवी घर जाती है। कालू जी, विदेशी पक्षी बारिश में फंस गए हैं। एक कबूतर, तोता और चिड़िया हैं। तो क्या कह रहे हैं वो सब आज की रात हमारे घर में गुजारना चाहते हैं। मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं है। ना, मैं किसी को अपने घर में नहीं रखूंगा, टूट जाएगा मेरा घर। कबूतर बाहर खड़ा सब सुन रहा था। पति जी, वो बेचारे हमारा क्या उठा कर ले जाएंगे? एक रात ही तो गुजारना चाहते हैं वो हमारे घर में। लेकिन कौवा नहीं मानता। कबूतर भाई, वो मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने सब सुन लिया है, आपका धन्यवाद। आपने कोशिश की, कोई बात नहीं, हम रात वहाँ ही गुजार लेते हैं। कबूतर वापस चला जाता है। बारिश छमछम बरस रही थी और वो तीनों दोस्त पेड़ के नीचे डरे हुए बैठे थे। क्या था, वो कौवा हमें अपने घर में रात गुजारने देता? उसकी पत्नी तो अच्छी थी, उसने बहुत बार कहा, लेकिन वो कौवा मान ही नहीं रहा था। ठंड से मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। आधी रात हो जाती है। कौवा गहरी नींद सो जाता है और खराटे लेने लगता है। गौरी कौवी आहिस्ता आहिस्ता उठती है और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। गौरी कौवी सीधी चिड़िया, तोते और कबूतर के पास जाती है। आप सब मेरे साथ आ जाएं। लेकिन कहाँ? मेरे घर। तो क्या मान गया आपके पति जी? वो सोया हुआ है और जब वो एक बार सो जाए तो पूरी रात नहीं उठता। चिड़िया, कबूतर और तोते की ठंड और बारिश से बुरी हालत थी, इसलिए वो गौरी कौवी के साथ चले जाते। यहाँ तो बहुत आराम है। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, चुप करके बैठो, सब कोई बात नहीं करेगा। कौवा खराटे ले रहा था और वो तीनों दोस्त कौवे के घर में सो जाते हैं। वो सब बहुत थके हुए थे, इसलिए वो घोंसलों में लेटते ही सो जाते हैं। गौरी कौवी भी सो गई। सुबह हो जाती है। बारिश थम गई थी। कौवा सबसे पहले जाग जाता है। कौवा अपने घर में तोते, कबूतर और चिड़िया को देखकर गुस्से में आ जाता है। कौवा ऊंची आवाज में बोलता है, उठो उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? वो सब उड़ जाते हैं। तुम सब यहाँ कैसे? चिड़िया जल्दी से बोलती है, दरवाजा खुला था और हम अंदर आ गए, माफ करना, हम दोबारा नहीं आएंगे। अब तो तुमने मेरे घर में रात गुजार ली, अब क्या कहना? चलो निकलो यहाँ से। वो तीनों दोस्त गौरी की तरफ प्यार से देखते हैं, गौरी का शुक्रिया अदा करते हैं और उस घर से निकल जाते हैं।
मौसम ठीक था, इसलिए उन्हें ज्यादा देर नहीं लगती। वो अपने जंगल वापस पहुंच जाते हैं और सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन कौवा कौवी से कहता है, गौरी चलो आज दूसरे जंगल घूमने जाते हैं। लेकिन मौसम खराब है, बारिश भी आ सकती है। अगर बारिश आ गई तो हम कहाँ जाएंगे? हम बारिश के आने से पहले पहले लौट कर आ जाएंगे। फिर कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो दूसरे जंगल में पहुंचते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो गई है, अब हम कहाँ जाएंगे? मैंने तुमसे कहा भी था कि बारिश आने वाली है, घर से जाना ठीक नहीं है। अपने घर की खिड़की से रानू चिड़िया कौवे और कौवे को बैठा हुआ देख लेती है। अरे ये तो गोरी कौवी और उसका पति है। चिड़िया अपने घर से निकलती है और जल्दी से कौवों के पास जाती है। गोरी, आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हैं? हम जंगल घूमने आए थे कि बारिश शुरू हो गई। मेरे साथ आओ, वो सामने मेरा घर है। कौवा नजरें चुरा चुरा कर चिड़िया की तरफ देख रहा था। कौवे भैया, आप भी, कोई बात नहीं, आपने हमें उस रात डांटा जरूर था, लेकिन हमने रात तो आपके घर में ही गुजारी थी। फिर चिड़िया कौवी और कौवे को अपने घर ले जाती है। थोड़ी देर बाद तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, हमारे दोस्त आए हैं। मैंने सोचा कि हम सब मिलकर कोई स्वादिष्ट चीज बनाते हैं। हाँ, मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, आज मुझे मालूम हुआ कि दोस्ती क्या चीज होती है। दोस्ती के बिना जीवन का कोई मजा नहीं। कौवे दोस्त, कल हम मुश्किल में थे और गौरी ने हमारी मदद की, और आज हम तुम्हारी मदद क्यों ना करें? हाँ, उस रात जब तुम सो गए थे मैं इन सबको घर में बुला लाई थी। ये सुनकर कालू कौवा हंसने लगता है और वो सब खूब एंजॉय करते